हेलो ट्रेडर्स, वेलकम। आज है 23 अगस्त और हम करने जा रहे हैं अपना डेली एनालिसिस जो हम करते हैं डेली। वी लुक इनटू द मेजर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पेयर्स। सो अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने जैक्सन होल के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि आज आने वाली है एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट वाज रिगार्डिंग द फेड इंटरेस्ट रेट कट, कि जिरोम पावल जो है फेड के गवर्नर, वो अगर रेट कट करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ट्रम्प लगातार उन पर दबाव बना रहा था कि रेट कट कर, लेकिन वो उसकी बातों में आ नहीं रहा था। फाइनली अब लगता है कि द प्रेशर इज़ टू मच एंड मे बी ही हैज़ हिंटेड। आई शो यू द न्यूज़। Powell says weaker labor market may merit rate cuts. So he has given an indication that there might be an interest rate cut in September. जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर 0.25 से भी अगर प्राइस इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्ग रैली, क्योंकि जो कोरिलेशन है इंटरेस्ट रेट में और गोल्ड में वो है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड करता है रैली, गोल्ड आता है एक बुलिश मोमेंटम में। वही हमें देखने को मिला जैसे ही न्यूज़ बाहर आई 7:30 बजे के बाद। आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, कितना तगड़ा इम्पल्सिव मूव आया है। मूव तो आ गया है, लेकिन एज अ ट्रेडर अब हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? क्या हमें यहीं पे एंटर कर देना चाहिए? नो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आए और यू विल बी स्टॉप्ड आउट ऑफ द ट्रेड। प्राइस जाएगा ऊपर ही, प्राइस रैली करेगा ऊपर ही, लेकिन व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री की तो प्राइस नीचे तक आके और उसके बाद रैली करे तो आपको स्टॉप आउट करके ट्रेड से प्राइस विल देन स्टार्ट हिट्स रैली अपवर्ड्स। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। अगर आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली विल बी करेक्ट कि प्राइस जाएगा ऊपर ही, लेकिन सिंस आपने एंट्री सही जगह पे नहीं ली है उसकी वजह से यू विल फेस लॉसेस। तो ऐसा ना करें। उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। नाउ मंडे को अब हमारा काम क्या है? आज तो मार्केट बंद है, कल भी मार्केट बंद है। अब मंडे को अगर ट्रेड करनी है तो फर्स्ट हाफ तो पहले अवॉइड करना, एटलीस्ट लंदन सेशन की वेट करना, क्योंकि हो सकता है प्राइस वापस भी आ जाए। प्राइस का कुछ नहीं पता, नीचे तक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो सारे ऑर्डर उनके एक साथ में फिल नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही हो पाते हैं। डैट इज़ द लिक्विडिटी क्राइसिस डैट दीज गाइज फेस। तो उसके चलते हो सकता है कि बाकी के कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग हो और वो इसको लेके फिर रैली करे। तो बेस्ट है कि हम वेट करें लंदन सेशन का एटलीस्ट ओपन हो, उसके बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन हाँ, गोल्ड रहेगा बुलिश ही, क्योंकि जब लास्ट टाइम गोल्ड इंटरेस्ट रेट कट हुआ था इन सितंबर, लुक व्हाट हैपन। क्या हुआ था सितंबर में जब लास्ट रेट कट हुए थे? तो गोल्ड था 2500 के आसपास, अभी गोल्ड चल रहा है 3500 के आसपास। सो अब की बार गोल्ड जाएगा 4000 रुपये। अब की बार दिसंबर तक गोल्ड जाएगा 4000 रुपये। तो अगर या तो आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, उसमें भी आपका बेनिफिट है, छोटे साइज़ के साथ आप एक पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए सही टाइम, सही जगह पे एंट्री, ऑप्टिमम एंट्री। ऑप्टिमम एंट्री के लिए हम वेट करेंगे पुल बैक का। जो मैंने जोन ड्रॉ किए हैं वो ये है। फिबोनाची अगर मैं देखूं तो 50% का जोन बनता है ये, और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है। फेयर वैल्यू गैप जब इतना बड़ा हो तो उसका 50% की हम वैल्यू लेते हैं। तो मेरा जो मैं जोन मार्क करूँगा वो मैं करूँगा कहीं इधर। डेट विल बी माई जोन फॉर एंट्री इन गोल्ड, अगर मुझे गोल्ड में एंट्री करनी है। क्योंकि वैलिड पुल बैक के लिए प्राइस को इतना तो रिट्रेस करना ही पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो ही आप उसमें एंट्री करो, और वरना जो है देर विल बी चांसेस दैट यू विल बी स्टॉप्ड आउट। तो दिस इज़ द जोन दैट आई विल बी ट्रेडिंग ऑन। इस जोन पे मैं ट्रेड करूँगा। ये मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस,
और रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:5, क्योंकि ऐसी रैलीज़ बहुत कम देखने को मिलेंगी मेरे भाई। जो रैली अभी आने वाली है, अगर इसमें आपने अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। तो इसका वेट करो, प्राइस को आने दो यहाँ तक, उसके बाद जो है आप इसमें टैग करो। तो ये तो रहा गोल्ड। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था इसको। अब देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। अब देखो यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड में क्या है। गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई नीचे जाएगी। यूएसडी जेपीवाई अगर ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो प्राइस गोल्ड का क्या होगा, बेयरिश। नाउ सेम थिंग यहाँ पे, इसमें भी आंख बंद करके एंट्री नहीं करनी है। रैंडम एंट्री करोगे फंस जाओगे। मार्केट रोलर कोस्टर में ऐसा घुमाएगी कि समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो इसके लिए अगेन फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। ये फिबोनाची है, ये देखो 50% का जोन वहीं इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। और एक और कंफर्मेशन है यहाँ पे, वो है लास्ट सपोर्ट की। अब जो सपोर्ट थी वो बनेगी रेजिस्टेंस, क्योंकि हम ये हमेशा करती हैं अपने रोल फ्लिप। जो मेरी एंट्री, अगर मुझे यूएसडी जेपीवाई में अभी ट्रेड लेनी है मंडे को, तो ये मेरा जोन रहेगा ट्रेड करने का। ये मेरा जोन है भाई। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो ये मेरी एंट्री, ये मेरा एसएल, और टारगेट करूँगा नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी विच विल बी दी सेल साइड। ठीक है ना। तो ये, लेकिन आंख बंद करके ट्रेड नहीं करनी है भाई। पहले देखेंगे मंडे को हम फर्स्ट हाफ में कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो जैसा मैंने बोला, प्राइस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से भी नीचे जाएगा। लेकिन वे, इसके लिए ये एक एंट्री का मैंने एरिया मार्क किया है। दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ जोन ट्रेडिंग, दिस इज़ हाउ आई ट्रेड इन जोन्स। मैं मार्केट एग्जीक्यूशंस नहीं करता हूँ। मैं मंडे को जाके फटाफट से यहाँ पे सेल नहीं कर दूंगा कि यार अब इतना तगड़ा मूव आया भाई, सेल कर देते हैं। नहीं, वो एमेच्योर ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर करते हैं, और वो इसीलिए लॉस खाते हैं। अच्छा ट्रेडर कम ट्रेड करेगा, लेकिन प्राइस को आने देगा अपने जोन पे, रादर देन प्राइस को वो चेज करेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो अपने जोन बना मार्क करके बैठ जाएगा। लिमिट ऑर्डर्स लगाए, एक सेल लिमिट ऑर्डर लगाया यहाँ पे इस एंट्री पे, ये एसएल। उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म। उसके बाद जो करना है वो मार्केट करेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हम कंट्रोल करेंगे प्राइस को या मार्केट को, तो वो आपकी गलतफहमी है। जो मार्केट बहुत जल्दी आपकी गलतफहमी दूर भी कर देगी। तो ये हुआ यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड। अभी देखते हैं कुछ और मेजर फेयर। ये है आपका यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में भी यही हाल हुआ है। ये देखो प्राइस जो है एकदम से रैली किया है बहुत तगड़ी। अब बात आई पुल बैक की। वो रैली तो होगी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमारा फ़ायदा होगा अगर हम इसमें अपना पुल बैक में एंट्री ले पाते हैं। तो अगेन इसमें जो मेरा जोन है वो यही रहेगा। फेयर वैल्यू गैप तो काफ़ी सारे हैं, और ये एक एरिया है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मैं ट्रेड लगानी चाहूँगा। यहाँ तक अगर प्राइस रिट्रेस करेगा तो ही मैं पुल बैक में एंट्री लेने वाला हूँ, वरना मैं एंट्री इसमें नहीं लूँगा जब तक प्राइस मेरे जोन में नहीं आएगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन दैट यू विल नीड टू बी सक्सेसफुल इन फॉरेक्स। क्योंकि मूव अच्छा है, रैली करने का टाइम है इस प्राइस का, तो बेस्ट इज़ टू टेक एंट्री एंड पुल बैक। हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए। देखो एक ये जोन भी है यहाँ पे, हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी आ जाए, बट कोई बात नहीं, छोटा एसएल जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर आया तो 1:5 का रिस्क रिकॉर्ड आपका ये एटलीस्ट दे के जाएगा। तो ये रहा यूरो डॉलर। अब लास्ट पेयर बचा जीबीपी। जीबीपी की भी सेम कहानी है। ये जो है आपका जोन में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। 50% वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू गैप प्लस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी यही है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ जी, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये आपका जोन बन के तैयार है। इस जोन पे आप लगा दो एंट्री, बाय लिमिट ऑर्डर।
ये आपकी एंट्री, ये एसएल, और 1:5 का एटलीस्ट ये रिस्क रिवॉर्ड देगा। देखो क्या होता है ना, अगर जो ट्रेंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है वो इससे पहले ही पुल बैक करके और उससे पहले ही फिर से रैली करने लग जाए। दिस इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी, बट एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। अगर रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग रखोगे तो देर इज़ नो वे डैट यू कांट बी प्रॉफिटेबल। रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है सारा, कोई भी स्ट्रेटजी अपना लो, सारी स्ट्रेटजी मार्केट में चलती है, एसएमसी, आईसीटी और आपका ये आरएसआई, और उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बोलिंजर बैंड, जो भी जिसको समझ में आ रहा है कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रेटजी पे काम करो, नहीं, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो। अगर आपने बैक टेस्ट की है, फॉरवर्ड टेस्ट किया, आपको लगता है आपकी स्ट्रेटजी में दम है तो गो फॉर इट, बट रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड रखो, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करो, तो ही मार्केट में दो पैसे बढ़ेंगे मेरे भाई। वरना आप जैसे बहुत आए और बहुत मार्केट से चले गए। मार्केट पहले भी थी, हमेशा रहेगी, लेकिन जो नहीं रहेगा वो रहेगा जो जल्दी पैसा बनाना चाहता है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ जो बंदा ट्रेडिंग में आएगा वो लॉन्ग टर्म मार्केट में टिक नहीं पाएगा। दिस इज़ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन गिव यू फॉर टुडे। अब I will see you on Monday with live market analysis. So follow this channel.